इंदौर जिले में 4 जनपद पंचायत महू, सावेर, देपालपुर और इंदौर में चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पंचायत चुनाव के पदों के लिए नामांकन पत्र 20 दिसंबर तक भरे जा सकेंगे और 23 को नाम वापसी होगी। जिला जनपद पंचायत सदस्य के लिए नामांकन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से रखे गए हैं। इसी तरह मतदान 6 जनवरी को होगा। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के घर में शौचालय बना होना आवश्यक रहेगा। साथ ही किसी भी शासकीय भूमि पर कब्जा नहीं होना चाहिए। अगर यह सूचना मिलती है तो नामांकन रद्द भी होगा। नाम निर्देशन की प्रक्रिया से प्रारंभ हुई है पंचायत इलेक्शन के लिए और ये आज से नाम निर्देशन होगा। सुबह हमने सारी पंचायतों में इलेक्शन की अधिसूचना भी जारी करी है, पब्लिश हुई है। और इंदौर में 4 जनपद, 1 जिला पंचायत और बाकी सभी ग्राम पंचायतों में पंच पद और सरपंच के लिए इलेक्शन हो रहा है। नाम निर्देशन प्रक्रिया आज से लेकर 21 तक जारी रहेगी। 22 तारीख को स्क्रूटनी होगी, 23 तारीख को नाम वापसी और उसी दिन सिंबल अलॉटमेंट होगा और 6 जनवरी को इलेक्शन है और 10 जनवरी को काउंटिंग होगी। ये पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से इस समय निर्बाध रूप से चल रही है। सारी चीज़ें कंट्रोल में हैं और जो हम लोग को स्ट्रांग रूम बनाने थे, सेक्टर ऑफिसर्स की ड्यूटी लगनी थी और मतदान दलों की ड्यूटी लगनी थी, वो सब ड्यूटीज़ लग चुकी हैं। सामान भी इन लोगों को सबको जो वितरित होना है वो सब दे दिया गया है। नाम निर्देशन इस बार ऑफलाइन एवं ऑनलाइन दोनों तरीक़ों से देने की व्यवस्था आयोग ने की है, जिससे कि लोग ऑनलाइन भी अपना नाम निर्देशन कर सकेंगे। सुबह 10:30 बजे से लेकर 3 बजे तक नाम निर्देशन की प्रक्रिया चलेगी। उसके निश्चित स्थान बनाए गए हैं और AROs की नियुक्ति भी हो गई है। जनपद में AROs जो हैं वो SDO होंगे और उनके अंडर में AROs भी हैं और जिला पंचायत के लिए कलेक्टर महोदय ARO हैं और उनके सहायता के लिए 2 ARO लगाए गए हैं। एक महत्वपूर्ण शर्त ये रहेगी इलेक्शन में कि जितने भी लोग लड़ना चाहते हैं उनसे यह अपेक्षित है कि वो अपने घर में टॉयलेट उनके हो, परंतु आवश्यक शर्त नहीं है। हाँ, परंतु यदि सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण का मामला किसी के खिलाफ प्रूफ है तो वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएगा। ऐसे भी उसमें व्यवस्था की गई है। पंचायत के सरपंच, पंच, इनके फॉर्म भरना आज से शासन द्वारा अपने पाबू पे चालू कर दिए हैं। इसके अंतर्गत 288 कॉलम शपथ पत्र के हैं। 288 कॉलम में जो उम्मीदवार है उसके पास क्या संपत्ति है, उसके खिलाफ कोई अपराध तो नहीं है, उसके पास सोना चांदी कितना है, उसके बाद नगद कितना है, इसके अलावा उसके घर में शौचालय है कि नहीं, उसने शासकीय भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं किया है। इन सब के कारणों का वो उम्मीदवार के आश्रितों के ऊपर कोई किसी प्रकार लोन, कर्जा वर्जा तो नहीं है। सब जो MPV का नोटिस, ग्राम पंचायत के सचिव का नोटिस और इसके अलावा अगर वो भी कोई शासकीय बैंक का लोन वोन लिया हुआ है तो उनका नोटिस या उनके संबंध में जानकारी, समस्त जानकारियाँ 288 कॉलम में ये सब चीज़ें आएगी। और बालिग होना चाहिए इसके लिए और इसके लिए सबसे पहले उसको अपनी निर्वाचन नामावली निकालना चाहिए। उसका नामावली में किस भाग क्रमांक, सवारी क्रमांक में नाम है। इसके अलावा और भी गवाह लगेंगे, प्रस्तावक लगेंगे, अनुमोदक लगेंगे। इस प्रकार उसकी खानापूर्ति फार्म की हो पाएगी। अभी मेरे कहने सुबह से 4 प्रत्याशी आ चुके हैं। आज ही फार्म चालू है, 4 से चालू हो गई है। इसके लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। स्थायी निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और जो भी शासन के निर्देश अनुसार जो प्रक्रिया है उसका पूरा पालन करते हुए और जो हमने गांव का जो विकास किया है, आज तक मध्य प्रदेश में प्रथम पुरस्कार मैंने लिया है। सीताराम मोहंती साहब कलेक्टर साहब थे उस समय, और जो वर्तमान जो काम किए हैं उसमें पूरा कम से कम 4-4 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर की एक गांव की लाइनें हमने बनाई है। नर्मदा योजना हमने गांव में लिया है, जिससे पूरा असरावत 7 मील 8 मील 4-4 किलोमीटर दूर है, उसमें वाटर लेवल सप्लाई नर्मदा लाइन से चालू करिए। स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया है, आंगनवाड़ियों को निर्माण कर गया है, हायर सेकेंडरी स्कूल घोषित कर दिए, प्राथमिक विद्यालय और हायर सेकेंडरी स्कूल, और उसके अलावा स्वास्थ्य केंद्र 100 पलंग का बिस्तर असरावत बुजुर्ग में बनने वाला है। इसके आदेश शासन द्वारा आ चुके हैं। मेरे लिए तो कोई पूरी तैयारी है। मेरे लिए कोई काम बचा नहीं है जो विकास करना है। छोटी मोटी समस्या जो बची हुई है मैं पूरा हल करने का प्रयास करूंगा। निर्वाचन नियमावली के अनुसार उम्मीदवारों के नामांकन सावधानी पूर्वक भरे जा रहे हैं और जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं वह अपनी जानकारी सही और सटीक देने की बात कह रहे हैं। पूर्व चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार यह भी दावा कर रहे हैं कि वह अपने क्षेत्र में बेहतर काम कर चुके हैं और क्षेत्र की जनता को आने वाले चुनाव में और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट INN न्यूज़, इंदौर।